यहाँ योगदान क्लुप्त वर्णन के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे राजगुरु जी की बारे में बोलने का मौका देने के लिए श्री गौर जी का आभार व्यक्त करता हूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी स्टार्ट। भारत देश की स्वतंत्र संग्राम में अपने अनमोल प्राणों की भारत माँ की सेवा में समर्पित करने वाले महाभारती के वीर सपूत, महान क्रांतिकारी वीर योद्धा स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह जी और इनके साथी वीर योद्धा शिवराम हरि राजगुरु जी, सुखदेव तापर जी ने 17 नवंबर 1928 में हुई श्री लाला लजपत राय जी की हत्या के बदले में जेम्स स्कॉट को मारने की रचना की, लेकिन इनको मारने के बजाय गलती से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस ब्रिटिश के पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को मारने के सिलसिले में उन्हें आज ही के दिन इन 3 महावीरों की 93 साल की बलिदान दिवस पर हमें इन्हें श्रद्धा पूर्वक कोटि कोटि नमन करते हुए एक बार फिर से याद करेंगे कैसे इन 3 अय्यारों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुंबन करते हुए अपने प्राणों को भारत मां के सेवा की इस हवन में तन मन दिल से अर्पित और समर्पित किया। राजगुरु जी की जीवन चरित्र और देशभक्ति के वीर गाथाएं मिलकर नमन करेंगे और स्मरण करेंगे। श्री राजगुरु जी की जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ के प्रांत के देशस्थ ब्राह्मण मराठी परिवार में श्री हरिनारायण जी पार्वती देवी जी के छोटे बेटे के रूप में महादेव की आशीर्वाद से हुआ। राजगुरु जी की परिवार ब्रिटिश राज की अत्याचार से लड़ने की क्षमता रखते थे। इनकी 6 साल की उम्र में पिताजी का निधन हुआ। बड़े भाई दिनकर जी ने परिवार संभाल लिया और बचपन से राजगुरु जी संस्कृत और व्यायाम की इन्हें शिक्षा मिली थी। अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप में मजबूत करने के लिए वो कठोर श्रम व्यायाम करते थे और भीमा नदी में तैरते थे, गर्म कांच को तोड़ते थे और उनकी 16 साल की उम्र में वो माताजी और अपने बड़े भाई की आशीर्वाद से घर से निकलकर देश की सेवा करने के लिए निकले थे और प्रण लिया कि ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ कर मिटने के इस प्रण लेते हुए वो काशी नगरी पहुंचे और वहां उनके मित्र पांडुरंग पंत के सहायता से रहने का आयोजन किया। वहां सांगवेद संस्कृत पाठशाला में इन्होंने तर्कशास्त्र में मध्यमा प्राप्त की। वहां बाबा रामकर जी ने राजगुरु जी की देशभक्ति को देखकर इन्हें हनुमान व्यायाम मंडल में शिक्षा दिलवाया। वहां व्यायाम विराट का माध्यम भी प्राप्त किया। अंधेरे में बंदूक चलाने में माहिर बन गए थे राजगुरु जी। जंगलों में बिना झिझक के घूमते थे और कुआं में कूदना और गरम कांच के जो शीशे थे वो तोड़ते थे। तो इसी दौरान इनके और एक मित्र वैशंपायन जी इनके प्रावीण्य को देखकर जब चंद्रशेखर आजाद जी अपने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में नए क्रांतिकारियों का भर्ती जब कर रहे थे, तब राजगुरु जी का HRA में लेने की मांग की। एक बार ऐसा हुआ कि वो गर्म लोहे को पकड़ते हुए जब आजाद जी ने इन्हें देखा तो हंसते हुए राजगुरु जी ने बोला, ये तो मेरी परीक्षा है, जब ब्रिटिश राज की यात्रा मुझे सहने की हिम्मत है कि नहीं, ये देखने के लिए मैं खुद की परीक्षा ले रहा था। थोड़ी ही देर में पूरे HRA के विश्वास जीत लिया और ये गनमैन और रघुनाथ जी के नाम से जाने जाते थे। भगत सिंह जी और आजाद जी ने रचना की
कि लाला लाजपत राय जी, जो पंजाब केसरी जी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी मौत या हत्या की बदले जेम्स स्कॉट को मारे थे, तो इसी का भी ये भी और एक बदले, इसे भी बदला करार कर दिया। शिवराम हरि राजगुरु जी, जिनका नाम शिवराम है, शिव का त्रिशूल और राम जी का बाण एक बार जब वो वार करते हैं, उसी तरह शिवराम जी ने भी अपने बंदूकतानी और अंग्रेज को मार गिरा दिया। 1928 की लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट करके बहरे हुए अंग्रेजों को जगाने की उस केस में भी ये मशहूर थे। तो इसी सिलसिले में वो नागपुर में जब चिपके मिल रहे थे, तो आरएसएस के कार्यकर्ता के सहायता से डॉक्टर हेडगेवार से भी ये मिल चुके थे। केवल 22 साल की उम्र में ये अपना अनमोल प्राण को देश के लिए निछावर कर दिए। राजगुरु जी की सोच हमेशा शस्त्रों से ही और अपने बलबूतों पे लड़के आजादी पा सकते हैं, बल्कि चरखा चलाने वाली की जो अहिंसा की सिद्धांत पे ये मानते नहीं थे। आज राजगुरु जी की जन्मस्थली खेड़ को राजगुरु नगर से सम्मानित किया गया और हुतात्मा राजगुरु जी की एक संगठन ने 2004 से दीप ज्योति प्रज्वलित करके इस महान सेनानी की भक्ति पूर्वक स्मारक के रूप में जन्मस्थली का देखभाल कर रहे हैं। और भारत देश ने भी एक डाक टिकट इनके ऊपर रिलीज किया था। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।